हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक इंस्ट्रक्टिव स्टोरी लेकर के आई हूँ। अगर आपको वो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी स्टोरी का शीर्षक है राजा प्रहलाद। कई सदियों पूर्व की बात है। जब एक राजा था जिसका जन्म हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी कयाधु के पुत्र के रूप में नारद ऋषि की झोपड़ी में हुआ था। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे मनचाहा वरदान पा करके अपने महल वापस लौटे। प्रहलाद के जन्म लेने के पश्चात उनके प्राथमिक गुरु नारद ऋषि मुनि थे, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु के बारे में बताया, जिन्हें हिरण्यकश्यप अपना विरोधी मानते थे। फिर कुछ समय पश्चात रानी कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर महल लौट आई, जहाँ राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के आगे की शिक्षा की व्यवस्था की। एक दिन प्रहलाद अपने गुरु के साथ महल आ रहे थे तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें अपने पास बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया और प्रहलाद से कहते हैं कि अब तक तुमने जो भी अच्छी बातें सीखी है उनमें से कोई एक अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद कहते हैं कि मैंने आज तक जो भी सीखा है मैं आपको उसका सारांश बताता हूँ। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि सुनाओ। तो प्रहलाद कहते हैं कि आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा, वधि, शेष, शून्य और अच्युत्य है। समस्त कारणों के कारण जगत स्थिति के जो पालनहार है, मैं अपने उन श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने प्रहलाद के गुरु से कहा कि तुमने तो मेरे पुत्र को ही मेरे शत्रु के पक्ष में खड़ा कर दिया है। तो प्रहलाद के गुरु ने हिरण्यकश्यप से कहा कि आपका पुत्र वह नहीं बोल रहा है जो हमने उसे सिखाया है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि आपके गुरु मुझसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ऐसा नहीं सिखाया है, तो कृपया आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा किसने सिखाया है। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान विष्णु के अलावा और कौन किसी को क्या सिखा सकता है। हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा कि अरे मूर्ख, मेरे रहते हुए कोई और भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन प्रहलाद फिर भी भगवान विष्णु का ही गुणगान करते रहते हैं, जिसके कारण हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होते हैं और वह अपने सैनिकों से कहते हैं कि यह एक दुरात्मा है, इसे मार डालो। तब सैनिक प्रहलाद पर कई हथियारों से वार करते हैं, परंतु वह बच जाता है। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ऊंचाई से समुद्र में फेंकवा देते हैं, लेकिन फिर भी वह बच जाते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नागों से डसवा देते हैं, लेकिन वह फिर भी बच जाते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप उनके भोजन में विष मिला करके उन्हें खिला देते हैं, लेकिन वह फिर भी बच जाते हैं। फिर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए अपनी बहन होलिका से सहायता ली, जिसे कभी न जलने का वरदान मिला हुआ था। और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, जिससे वह जलकर मर जाए, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाता है और होलिका जलकर के मर जाती है। उसके बाद हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार प्रहलाद के गुरु
उसे कृंत्या के पास ले जाते हैं, जो अग्निशिखा और धरती के कंपन से उत्पन्न की गई थी और जो जिंदा व्यक्ति को भी खा जाती थी, लेकिन वह प्रहलाद को नहीं खा पाती है, जिसके कारण उसे बहुत क्रोध आता है और वह क्रोध में आकर के प्रहलाद के गुरुओं को खा जाती है, जिससे प्रहलाद बहुत दुखी होता है। परंतु वह भगवान विष्णु से विनती कर करके उन्हें जीवित करवा लेते हैं और जब वह जीवित हो जाते हैं तो वह अपने शिष्य प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं और वह उसके साथ महल लौट जाते हैं। जब भी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जीवित पाया तो उसने प्रहलाद को खंभे से बंधवा दिया और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान विष्णु हर जगह पर है तो वह मुझे इस खंभे में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। तो प्रहलाद कहते हैं कि मुझे तो वह इस खंभे में भी नज़र आ रहे हैं। और इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने तलवार से प्रहलाद पर वार कर दिया। उसी समय उस खंभे में से एक ऐसा प्राणी निकला जिसका आधा शरीर तो शेर का था और आधा शरीर मानव का था और वह कोई और नहीं बल्कि नरसिम्हा का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने नरसिम्हा का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु होने के पश्चात प्रहलाद को राजा घोषित किया गया और कुछ समय बाद प्रहलाद का विवाह हो गया और उनके 3 पुत्र हो गए। उनके पुत्रों के नाम इंद्र, रोचन और महाबली था। प्रहलाद ने उनके लिए शिक्षा ग्रहण की व्यवस्था की। तीनों ने शास्त्रों की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करी और तीनों ही शास्त्रों में निपुण थे। उसके बाद तीनों विवाह योग्य हो गए। तब एक ऋषि थे जिनका नाम ऋषि वत्स था, जिनकी पुत्री का नाम दीपावली था, जिससे प्रहलाद के पुत्र विरोचन को प्रेम था। परंतु एक ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम सुदन्वा था और सुदन्वा को भी दीपावली से बहुत प्रेम था और वह भी दीपावली से विवाह करना चाहते थे। परंतु एक दिन विरोचन ने दीपावली के घर में आग लगा दी और उनसे कहने लगे कि क्या आप मेरे साथ चलेगी। तब एक ऋषि थे जिनका नाम ऋषि वत्स था, जिनकी पुत्री का नाम दीपावली था, जिससे प्रहलाद के पुत्र विरोचन को प्रेम था। परंतु एक ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम सुदन्वा था और सुदन्वा को भी दीपावली से बहुत प्रेम था और वह भी दीपावली से विवाह करना चाहते थे। परंतु एक दिन विरोचन ने दीपावली के घर में आग लगा दी और उनसे कहने लगे कि क्या आप मेरे साथ चलेगी। तो विरोचन के एक राजकुमार होने के कारण वह उनका आदेश नहीं टाल सकी और वह विरोचन के साथ चली गई और दीपावली को विरोचन के साथ जाते हुए सुदन्वा ने देख लिया, लेकिन वह चुपचाप वह शांत खड़ा रहा। और जब प्रहलाद को इस बात का पता चला तो प्रहलाद ने दीपावली से कहा कि तुम ही बताओ कि इन दोनों में से कौन तुम्हारे योग्य है। तो दीपावली कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं इन दोनों में से उसी से विवाह करूंगी जिससे मेरे पिताजी करने के लिए मुझे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे लिए कभी अनुचित निर्णय नहीं लिया है। ये सुनकर प्रहलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इस बारे में मैं तुम्हारे पिताजी से ही चर्चा करूँगा।
बाद प्रहलाद दीपावली के पिता को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जिसके लिए कहेंगे आपकी पुत्री का विवाह उसी से होगा। दीपावली के पिता ने कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये निर्णय आप ही लें। सुनने के बाद राजा प्रहलाद ने अपने आप को एक बहुत बड़ी दुविधा में पाया। उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और जब वह इस बारे में सोच रहे थे तब विरोचन अपनी माँ व दादी से पूछते हैं कि उनके पिताजी ये निर्णय किसके पक्ष में सुनाएंगे। तो वह कहती है कि उन्हीं के पक्ष में सुनाएंगे। विरोचन के चले जाने के बाद उनकी दादी व माँ विरोचन के चले जाने के बाद उनकी दादी व माँ प्रहलाद के पास जाकर के विरोचन के पक्ष में निर्णय सुनाने के लिए उनसे कहती है। तो राजा प्रहलाद कहते हैं कि जो दीपावली के योग्य होगा निर्णय उसी के पक्ष में होगा। उसके बाद राजा प्रहलाद ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें विरोचन, सुधन्वा और दीपावली तीनों को उपस्थित होने के लिए कहा गया और सभा में राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के हित में निर्णय सुनाया। तभी सभा में उपस्थित गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये निर्णय उचित नहीं है। ये निर्णय विरोचन के हित में होना चाहिए। तो राजा प्रहलाद ने कहा कि विरोचन ने तो दीपावली के साथ जबरदस्ती की है। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं, विरोचन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो राजा प्रहलाद ने कहा कि जबरदस्ती सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होती है। अगर कोई राजकुमार किसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहेगा तो उसे उसके साथ जाना ही होगा, क्योंकि वह एक राजकुमार है और न चाहते हुए भी वह उसी तरह दीपावली भी विरोचन के साथ चली जाती है। और उसके बाद प्रहलाद ये कहते हैं कि और अगर विरोचन ने दीपावली के साथ जबरदस्ती नहीं भी की है तो भी एक ऐसी बात है जो विरोचन को असाधारण से साधारण और सुधन्वा को साधारण से असाधारण बना देती है। और वो ये है कि जब सुधन्वा ने दीपावली को विरोचन के साथ जाते हुए देखा तो वह उसके चरित्र पर उंगली उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वह बहुत ही बड़े विचारों वाला था। राजा प्रहलाद के यह निर्णय लेने के पश्चात वह अपनी प्रजा के लिए बहुत ही महान राजा बन गया। अर्थात इस कहानी के बाद हम आपसे अंतिम शब्दों में यही कहेंगे कि एक महान व्यक्ति बनने के लिए हम इस कहानी के अंतिम शब्दों में आपसे यही कहेंगे कि महान बनने के लिए जीवन के हर एक पड़ाव पर कठिन मुश्किलों को हम आपसे इस कहानी के अंतिम शब्दों में यही कहेंगे कि जीवन में महान बनने के लिए इस कहानी के अंतिम शब्दों में हम आपसे यही कहेंगे कि महान बनने के लिए जीवन के हर एक पड़ाव पर कठिन मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है।